अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा नूर, वक़ार और रोब क्यों होता है? ये ना मेकअप का कमाल है, ना ये दौलत का असर है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ 4 ऐसी आदतें हैं जो आपकी पूरी शख्सियत को बदल कर रख देती हैं। आज हम बात करेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की उन खूबसूरत तालीमात की जो इंसान के ज़ाहिर और बातिन दोनों को रोशन कर देती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चेहरे पर नूर और शख्सियत में वक़ार आए तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये ऐसी वो 4 आदतें हैं जो आपकी शख्सियत को पुरनूर, रोशन और बावक़ार बना सकती हैं। और ये आदतें हमें मिलती हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, बसीरत और उनकी अक़वाल की रोशनी में। तो आइए शुरू करते हैं। पहली आदत जो आपके चेहरे पर नूर लाती है, आपकी शख्सियत को बावक़ार बनाती है, वो है सच बोलना। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, सच इंसान के चेहरे को रोशन कर देता है। सच बोलने वाला शख्स अंदर से हमेशा मुतमईन होता है और यही सुकून उसके चेहरे पर झलकता है। झूठ वक्ती फ़ायदा देता है मोहतरम सामीन, मगर चेहरे की रौनक छीन लेता है। और जब एक इंसान सच्चा होता है, नीयत का खालिस होता है, तो उसकी उस नीयत और सच बोलने की जो रोशनी है, उसका जो अक्स है, वो उसके चेहरों पर झलकता है और उनके चेहरे रोशन लगते हैं और बावक़ार लगते हैं। दूसरी बड़ी आदत जिससे आपके चेहरे पर नूर आता है, आपकी शख्सियत बावक़ार बना दी जाती है, वो आदत है दिल में किसी के लिए नफ़रत ना रखना। जब आपका दिल साफ़ होता है ना, तो चेहरा खुद ब खुद खूबसूरत हो जाता है। यानी ऐसे शख्स के नैन नक्श खुद ब खुद खूबसूरत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं, बुग़्ज़ नहीं, कीना नहीं, अदावत नहीं और दुश्मनी नहीं। और नफ़रत जैसे जज्बात वो अपने अंदर नहीं पालता, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर नूर झलकता है। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, दिल का मैल चेहरे पर नज़र आता है। यानी आपके दिल में अगर कोई इस किस्म की बुराई होगी तो उसका अक्स भी आपके चेहरों पर नज़र आएगा। अगर आपके दिल में नेकी होगी, सच्चाई होगी, तो उसका अक्स भी आपके चेहरों पर नज़र आएगा, नूर की सूरत में, रोशनी की सूरत में। मुआफ़ करना सीखें, छोड़ देना सीखें, और यही असल खूबसूरती है जो आपके अंदर पैदा होती है, और यही खूबसूरती फिर आपके चेहरों पर नज़र आती है। नाज़रीन मोहतरम, तीसरी बड़ी आदत जो हमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से मिलती है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ मज़बूत करना है। और ये इतनी खूबसूरत और अहम तरीन आदत है, अगर आपकी ज़िंदगी में अगर आप अपना लेते हैं, अपने आप को बावक़ार शख्सियत बनाना चाहते हैं ना, तो आपका ताल्लुक़, आपकी दोस्ती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ होना बहुत ज़रूरी है। नमाज, ज़िक्र और दुआ, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान के चेहरे पर हकीकी नूर लाती हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इंसान जितना अपने रब के करीब होता चला जाता है, चाहे फिर वो नमाज की सूरत में, चाहे फिर वो ज़िक्र इलाही की सूरत में, चाहे फिर वो दुआ की सूरत में क्यों ना हो, जितना वो अपने रब के करीब होता है, उतनी ही उसकी शख्सियत जो है वो निखरती चली जाती है। और ये निखार फिर उसके चेहरे पर नज़र आता है, उसके वजूद में नज़र आता है। जो शख्स अल्लाह के करीब होता है ना, उसके चेहरे पर एक सुकून, एक कशिश नज़र आती है, एक जाज़बियत नज़र आती है जो किसी दुनियावी चीज़ से नहीं मिल सकती। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये नूर, ये रोशनी, ये नूरानियत तब मिलती है जब आपके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ, डर और मुहब्बत होती है और आपका ताल्लुक़ अल्लाह पाक से मज़बूत होता है। नाज़रीन मोहतरम, चौथी बड़ी आदत जो आपके चेहरे पर नूर लाती है, बावक़ार बनाती है आपका चेहरा, वो है आजिज़ी और नर्म मज़ाजी। ये भी बहुत अहम आदत है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो यकीनन आपके चेहरों पर इसका अक्स ज़रूर नज़र आएगा। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो झुकता है वही बुलंद होता है। गरूर चेहरे को सख्त कर देता है
جبکہ عاجزی انسان کو باوقار بناتی ہے۔ جب آپ کے اندر غرور ہوگا نا، آپ کے دل دماغ روح میں غرور، تکبر، گھمنڈ ہوگا، فخر والی سوچ آپ کے اندر ہوگی، تو وہ عکس آپ کے چہروں پر سختی کی شکل میں نظر آئے گی۔ اور اگر آپ کے دلوں میں عاجزی ہوگی، آپ کے مزاج میں عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، نرمی ہوگی، تو اس کا عکس بھی آپ کے چہروں پر نظر آتا ہے نور کی صورت میں، نورانیت کی صورت میں، روشنی کی صورت میں۔ نرم لہجہ اور اچھا رویہ، آپ کے اخلاق، یہی اصل شخصیت ہے، اور یہی شخصیت آپ کے چہرے پر نور لاتی ہے اور آپ کو باوقار شخص بنا دیتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ 4 ایسی عادتیں ہیں، اگر آپ اپناتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ایسے ہی نور آئے گا، روشنی آئے گی، اور آپ کا چہرہ منور کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ ایسی عادتیں ہیں جو آپ کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہیں۔ اور ناظرین محترم، یاد رکھیں، نور کسی کریم یا فلٹر سے نہیں آتا۔ آپ دنیا جہان کی کاسمیٹک یوز کر لیں، آپ کے چہرے پر وہ کشش، وہ جاذبیت کبھی نہیں آ سکتی جو یہ 4 عادتیں اگر آپ کے اندر ہوں گی نا، تو جو نور آپ کے چہرے پر آئے گا نا، اس کا پھر کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کی عادتوں، نیت اور دل کی صفائی سے آتا ہے۔ جتنے آپ خالص ہوں گے، جتنے آپ مخلص انسان ہوں گے، اتنی ہی مخلصی کا عکس آپ کے چہروں پر نظر آئے گا، اور یہ عادتیں آپ کے چہروں پر نور لاتی ہیں، روشن کر دیتی ہیں آپ کے چہروں کو، اور آپ کو ایک خوبصورت انسان بنا دیتی ہیں۔ اور اگر آپ بھی اپنی شخصیت میں یہ تبدیلی چاہتے ہیں تو آج ہی ان 4 عادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کریں، اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کریں، اپنے دلوں کو نفرتوں سے خالی کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنی زبان پر ہمیشہ سچ لائیں، سچ بولیں، اور اپنی نیت کو بھی سچا رکھیں۔ جتنے آپ اندر سے خالص ہوتے جائیں گے، اپنے رب سے جڑتے چلے جائیں گے، جتنی آپ کے اندر عاجزی پیدا ہوتی جائے گی، اتنا ہی آپ کا چہرہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ یہ آزما کر دیکھ لیجئے گا، اور یہ عادتیں ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی اقوال کی روشنی میں ملتی ہیں۔ اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو آپ بھی ایک باوقار اور پرکشش شخصیت ضرور بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ 4 عادتیں آپ کو اپنے رب کے قریب کرتی ہیں، اور آپ کا تعلق اللہ پاک سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 عادتیں اپنی زندگی میں اپنائیں تاکہ آپ کے چہرے بھی خوبصورت نظر آئیں اور لوگ آپ کی طرف کشش کر سکیں۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ شاید کسی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔